Hello students, how are you? Perhaps you are fine. Thank you. It is our second video. Just to learn about it. Why do we need elections? हमारे लिए चुनाव ज़रूरी क्यों है या चुनावों की ज़रूरत हमारे लिए क्यों है? तो आप देखिए, वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी हैं कि दे कैन चूज हु विल मेक्स लॉ फॉर देम, they can choose who will form of government and take major decisions. They can choose the party whose policies will guide the government and the law making. देखिए, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? इलेक्शन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम चुनाव करेंगे तो जिनका हम चुनाव करेंगे वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, वे सरकार बनाएंगे, बड़े फैसले करेंगे। वे सरकार और उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों का दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। What makes the election democratic? यानी कि जो चुनाव हैं उन्हें लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? उन्हें लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? तो इसके जो आधार हैं वो कुछ इस तरह से हैं। द फर्स्ट, everyone should be able to choose the means that everyone should have one vote and every vote should have equal values. पहला ये कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार हो, यानी वोट डालने का अधिकार हो, और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी वोट की कीमत बराबर हो। Second, there should be some things to choose from parties, and the candidates should be free and to contest elections and should offer some real choice to the voters. चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की आज़ादी हो, मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। फोर्थ, द कैंडिडेट्स preferred by the people should get elected. Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where the people can choose as they really wish. यानी कि लोग जिसे चाहें चुनाव में उसी को होना चाहिए, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सचमुच लोग अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव करें। यही आधार है जिससे हम ये मान सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं। इट इज़ गुड हैव पॉलिटिक्स कंपटीशंस। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसलिए अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे लोगों को, जो मताधिकार वाले लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, उनको इससे लाभ मिलता है। उन्हें विकल्प मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे कैंडिडेट का वो चुनाव कर सकते हैं, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, जो हर पार्टी होगी वो
एक दूसरे से बढ़कर अच्छी से अच्छी घोषणाएं जनता के लिए करेंगी, उसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं वादे हैं। तो ये कह रहे हैं एक नेताजी, और दूसरे कह रहे हैं मेरे पास वोट है, तो वो है मतदाता। तो जब चुनाव होते हैं उस समय ये एक बहुत बड़े पिटारे में अपनी योजनाएं लाते हैं और जनता को अपने पक्ष में करते हैं। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? तो जो हमारे इलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत ही क्लियर है। 5 साल के लिए चुनाव होते हैं मोस्टली। लोकसभा और विधानसभाएं के चुनाव होते हैं और इन्हें बीच में भंग भी किया जा सकता है। छोटे छोटे अंतराल पर भी चुनाव होते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। तो ये इस तरह से कैन वी से इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? टू आंसर द क्वेश्चन लेट अस टेक a look. It is how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly every 5 years. After 5 years, the term of all elections representatives come to an end. The Lok Sabha and the विधान सभा। आप समझिए कि जो लोकसभा है वो सेंट्रल है, यानी कि जब केंद्र के पूरे देश के लिए जब चुनाव होते हैं तो वो लोकसभा के चुनाव हैं, और किसी राज्य के चुनाव होते हैं तो वो राज्य के चुनाव हैं, उसे विधानसभा के चुनाव कहते हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो आम चुनाव हैं, जनरल इलेक्शन जिन्हें बोलते हैं, वो केंद्र सरकार के होते हैं। किसके होते हैं? केंद्र सरकार के लिए, जिसमें एमपी चुने जाते हैं। एमपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके चुनाव होते हैं। और राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो एमएलए के होते हैं। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जनता जो है वो चुनाव करती है, और चुनाव में जनता क्या करती है आप समझिए। जनता जो है वो ये देखती है कि हमें अपने कैंडिडेट को चुनना है, तो कैंडिडेट अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुनती है और उसे आगे बढ़ाती है। तो जब एमएलए चुन लेती है, तो जब एमएलए सब इकट्ठे होते हैं और एमएलए ही अपने में से एक लीडर का चुनाव करते हैं। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, यानी कि बहुमत होता है, आधे से अधिक वोट होते हैं, यानी आधे से अधिक सीटें उन्होंने जीती होती हैं, तो वो विधानसभा के जो मेंबर हैं, जो चुन के आए हैं, जिन्हें हिंदी में विधायक कहते हैं, इंग्लिश में एमएलए कहते हैं, वे अपने में से ही एक लीडर को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री होता है। उसी तरह से जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसमें एमपी को चुना जाता है, जिसको सांसद कहते हैं। वे सांसद सब मिलकर अपने में से एक मुख्य लीडर को चुनते हैं, और जो मुख्य लीडर होता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन बनता तभी है जब उनकी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो, बहुमत हासिल हो, यानी कि आधे से अधिक सदस्य उनके पास हों। तो ये सिस्टम है हमारे इलेक्शन का, हमारे भारत में इलेक्शन का। हमारे देश की जो कंस्टिट्यूएंसी हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और बांटने के बाद उनमें सब में चुनाव होते हैं। रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज, कुछ कंस्टिट्यूंसीज ऐसी होती हैं वो आरक्षित होती हैं। आरक्षित किसके लिए होती हैं? कुछ महिलाओं के लिए होती हैं,
कुछ अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC एंड ST ट्राइब्स के लिए होती हैं, तो ये रिजर्व कर दी जाती हैं, उन पर वही लोग खड़े होंगे। अगर महिलाओं की है तो महिलाएं खड़ी होंगी, और SC ST की अगर वो सीट है तो उस पर वो खड़ी होंगी। वोटर लिस्ट, मतदाता सूची भी बनती है। जब इलेक्शन होने को होता है तो ये वोटर लिस्ट बनती है। वो क्यों बनती है आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उनके नाम जुड़ते हैं, जो लोग बाहर चले जाते हैं उनके नाम कटते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है उनके नाम कटते हैं। तो इस तरह से वोटर लिस्ट की तैयारी की जाती है और वोटर लिस्ट तैयार कर दी जाती है, जिससे जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं, पार्टी जिन्हें अपना टिकट देती हैं वो नॉमिनेशन करते हैं, और नॉमिनेशन में उन्हें सबको ये बताना होता है कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उनका जो सीरियस क्रिमिनल केसेस तो उन पर पेंडिंग नहीं है, उनके पास कितनी संपत्ति है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो ये सब चीज़ उसमें देखी जाती है, और उसमें अगर कहीं कमी निकलती है तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, वरना वो शपथ पत्र भरकर उसको बनाते हैं। इलेक्शन कैंपेन, इसमें इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार होता है, जिसमें वो झंडे और अपनी योजनाएं, अपना जो मैनिफेस्टो है उसको जारी करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं। इलेक्शन में ज़्यादातर गरीबी हटाओ इस तरह के नारे दिए जाते हैं, और ये कांग्रेस के नारे हैं। सेव डेमोक्रेसी, कभी कभी वो डेमोक्रेसी को बचाओ इस तरह के नारे देने लगते हैं। लैंड टू द टिलर, यानी कि खेती किसकी, जोतने वाले की, इस तरह के नारे। प्रोटेक्ट ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंट ऑफ द तेलुगुज was the slogan by N.T. Ramarao। N.T. Ramarao ने क्या दिया था? प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु भाषा को बचाए रखने के लिए उन्होंने दिया था। इस तरह से लोगों को दिया जाता है, और चुनावों में किसी प्रकार की धांधली ना हो, इसे ब्राइब द थ्रेटन वोटर्स, कहीं उन्हें धमकाया न जाए। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन्स, कास्ट और उसकी धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांग सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख। 25 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे उस पर। लोकसभा के चुनाव में 25 लाख से अधिक नहीं होंगे, और 10 लाख रुपया जो हैं 10 लाख से 25 लाख के बीच में है। तो इस तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन की आशा की जाती है। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेसी, तो आपको मालूम ही है कि जब जनता चुनाव में भाग लेती है, जनता के लोग ही खड़े होते हैं, सरकार द्वारा उन्हें जो जीतते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसमें ये सब समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो व्यवस्था होती है, इसका मतलब है कि देश में चुनाव जो हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से किए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, a set of norms of guidance of following the political parties and contesting candidate during the election time। इलेक्शन के समय में कोई भी जो कैंडिडेट है वो नॉर्म्स और गाइडलाइंस का
को फॉलो करेंगे। इस तरह से हमारी ये वीडियो भी संपन्न होती है। थैंक्स वेरी मच।